चैनल क्यूरीज, कैसे हो तुम सब। इस साल का बिग बॉस सीजन जब स्टार्ट हुआ तो सबने सोचा कि यार एक फेवरेट चुनना तो बहुत इजी होगा, लेकिन नहीं, इस बार सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स आए हैं। मुझे नहीं पता इस बार के बिग बॉस सीजन का टीआरपी का क्या हाल है, लेकिन कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग आए हैं कि शुरुआत में जो कैरेक्टर्स आपको बेकार लगते होंगे वो बीच में जाके अच्छे लगने लगे होंगे, और अब फिर से बेकार लगते होंगे, बाद में जाके फिर अच्छे लगने लगेंगे। और एक बंदा जो मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है वो है अभिषेक बजाज। देखो ये बात तो है कि वो गरम दिमाग का है, कभी भी गुस्सा हो जाता है, कभी भी लड़ाई कर लेता है। ये भी बात है कि उसको टास्क कभी भी सही से समझ में नहीं आती है। एक बार में वो जो गाने वाला टास्क था कितना इजी था कि ये गाना आप किसको डेडिकेट करेंगे। उसमें जो गाना अभिषेक को मिला था वो था मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है। तो अभिषेक को ऑब्वियसली उसको देना था जिसको वो नहीं पसंद करता और वो चाहता है कि वो घर के बाहर हो, लेकिन वो ये गाना जाके गौरव को दिया है और उसके बाद बोलता है गौरव भाई अभी तक घर वाले नहीं समझे हैं कि आप कितने पावरफुल हो, घर वाले जल्द ही समझेंगे। क्या? पर ये भी बात है कि वो बहुत काइंड है, वो अपने दोस्तों की गलतियों को माफ कर देता है दोस्ती बरकरार रखने के लिए। और अशनूर की तो ऐसी ऐसी गलतियां माफ करता है ना कि घर वाले और सलमान सब भड़का रहे थे अभिषेक को। देख लो अशनूर तुम्हारा फायदा उठा रही है। मेरे को क्या लगता है अशनूर को वो संगत का असर हो गया, उसका दिमाग चलना ही बंद हो गया था। वो बोलती है मैं अपने आप को सेव कर सकती हूँ क्या। और अभिषेक उस वीक सेव किसी के थ्रू नहीं हुआ था। प्रणीत और आवेश ने भी एक दूसरे को सेव कर लिया था और मृदुल वगैरह को कर दिया था और अभिषेक के बारे में सोचा ही नहीं था। उनको लगा था कि अरे अशनूर तो कर ही देगी उसको सेव। उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया था कि अभिषेक को लगना चाहिए था कि किसी ने मेरे को प्रायोरिटाइज नहीं किया, लेकिन फिर भी वो किसी से गुस्सा नहीं हुआ और उसने दोस्ती बरकरार रखी। तो ये चीज तो अच्छी लगती है उसकी। पूरे घर में अगर लड़ाई चल रही हो, हर जगह रोना धोना, गुस्सा, गाली गलौज चल रहा हो, लेकिन कैमरा जैसे अभिषेक और अशनूर पे जाता है सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव सा लगने लगता है। प्यारे लगते हैं यार ये दोनों साथ में। मेरे को पता है इन लोग की बहुत एज गैप है, मेरे को पता है अभिषेक डिवोर्स था, लेकिन ये लोग साथ में अच्छे लगते हैं। ये लोग पहले कपल नहीं होंगे जिनके बीच 20 साल का एज गैप होगा। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि अभिषेक का एज 40 प्लस है, वो 40 प्लस का लगता नहीं है वैसे बिल्कुल भी, लेकिन जब तुम गूगल करो तो अभिषेक की एज 32 दिखाती है। 32 फेयर लगती है, 32 का लगता है। और अशनूर का एज दिखाता है 21 साल। 11 साल का एज गैप तो गूगल ही दिखा रहा है। बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन जॉन इब्राहिम और उनकी वाइफ के बीच में 15 साल का एज गैप है। मतलब अगर जॉन इब्राहिम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 32 साल के थे तो उनकी वाइफ 17 साल की थी। अब अगर उस तरीके से तुम सोचो तो कितना ऑड लग रहा है सुनने में। लेट्स नॉट डाइव डीप इनटू दिस ना। अशनूर और अभिषेक प्यारे लगते हैं देखने में। अरे मैंने दिया यार, ऐसे मत करो, दोनों लड़े नहीं। आपको जिसने दिया है वो साथ में बैठा हुआ है, उससे क्या लड़ूंगी। जब साथ में फूल है तो फूल से क्या लड़ूं। मैं खुद भी लाइव स्ट्रीम नहीं देखती हूँ, लेकिन मैंने इंस्टा पे ही इतना बिग बॉस देख दिया है कि मेरे रील्स पे लाइव स्ट्रीम वाले वीडियोस भी आते हैं और उनके कमेंट सेक्शन जब देखो तो लोग लिखते हैं कि अभिषेक, प्रणीत, मृदुल, गौरव, इन लोगों के सारे अच्छे सीन्स काट दिए जाते हैं और एपिसोड में डाले ही नहीं जाते। मैं वही सोचती हूँ अगर ये लोग कंटेंट दे ही नहीं रहे बिग बॉस को तो इन लोग को रखा भी क्यों है। इन लोग के बहुत कम सीन्स दिखाते हैं, हमेशा कैमरा अमाल पे रहेगा, उसका रेडियो चालू रहेगा, नहीं तो फिर इधर लड़ाई कुछ हो रही होगी फरहाना वगैरह लोग की, उन लोग की तरफ दिखाता रहेगा, और नहीं तो तानिया किसी कोने में बैठ के फेकम फाकी कर रही होगी वो दिखाएगा। जो एपिसोड निकलता है कट के वो बहुत बोरिंग निकलता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने लाइव स्ट्रीम वाले बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे मेरे को लगता है वाह यार दिस इज अ फन पार्ट, इसको क्यों नहीं रखा है। अभिषेक और अशनूर की बात करें तो सारे घर वाले तो उनको चिढ़ाते ही हैं। मेरे को लगता है सच में उन दोनों के मन में फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए और वो लोग उल्टा छुपा रहे हैं, घर में उतना ज्यादा नहीं दिखाते। तो सारे घर वाले इस पॉइंट को यूज करते हैं कि अभिषेक अशनूर की बहुत सुनता है और उसके ही बोले मुताबिक चलता है वो अपना चाल। अशनूर को भी वही बोलते हैं कि अभिषेक की सुनती है और दोनों एक दूसरे में ही लगे रहते हैं। सारे घर वाले इस चीज को टॉन्ट कर चुके हैं, लेकिन सबसे बेस्ट इंसान है यार। शुरुआत में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, मैंने अपने वीडियो में इसको सबसे बड़ा फ्लिपर बोला था प्रणीत, बट मेरे को लगता है he is the kindest human, सबसे शांति से रहता है, बिना मतलब की लड़ाई नहीं करता, लेकिन जब लड़ना होता है एकदम सही जवाब देता है, एकदम लॉजिकल चीजें ही बोलता है वो। प्रणीत ने कभी भी अभिषेक और अशनूर को ऑकवर्ड फील नहीं करवाया। अभी देखो ये वाली चीज जो हो रही थी, कोई भी औरत है हंस के उन दोनों को चिढ़ाता, लेकिन प्रणीत बैठ के जब साथ में फूल है तो फूल से क्या लड़ूं। उन दोनों को बिल्कुल अपना स्पेस देता है, वो अच्छा लगता है, बहुत रेस्पेक्टफुल बंदा है प्रणीत। प्रणीत और जीके मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। ये दोनों नहीं जीतेंगे लेकिन ये दोनों के लिए एकदम इज्जत है मन में। मैं बहुत पीती थी और जब नाइट क्लब में कहीं जाती थी ना। और आप क्या बोलते थे मेरे अकाउंट में लिख दूं?
नहीं ऐसा नहीं, जिसके साथ जाती थी वो नहीं, जिसके ऐसे डिनर पे गई हूँ जहाँ पे इंसान ने 20-20 हजार का शैंपेन मंगाया। हाँ, आपको पटाने के लिए। हाँ एक दो बार तो मैंने चलो पट गई। एक दो बार तो चलो मैं पट गई। एक दो बार तो मैंने चलो पट गई। गौरव का ह्यूमर बहुत अच्छा है यार। गौरव के बहुत सारे क्लिप्स मैंने देखे हैं जो कि एपिसोड में बिल्कुल हाईलाइट नहीं किया जाता है, बट ही इज सो फनी। और मृदुल जो शौक आपको पटाने के लिए। हाँ, आपको पटाने के लिए। यार कुनिका जी इज 60 अबव, शी स्टिल लुक्स सो ब्यूटीफुल। कसम से कभी कभी वो सच के आती है ना, पिंक रेड, एक तो बहुत गोरी है वो, उनपे ये सारे कलर्स बहुत खिलते हैं। और मैंने देखे हैं उनके जमाने के फोटो, सच में क्या लगती थी वो। मैं मानती हूँ उनको पटाने के लिए लोग इतना खर्च करते होंगे, क्योंकि कुनिका जी तब थी भी बैडी, सबको अटेंशन एकदम बराबर देती थी। घेवर और भुजिया भाई याद आ गई यार, लेकिन यहाँ दिवाली में कुछ तो देते होंगे, यहाँ भी देते घर से होंगे यार। भिजवा दो यार। नहीं पक्का देते हैं। यार मेरे तो घर का भी मैं कह रहा हूँ एक दिन देते हो, चाहे बेशक मेन दिवाली में तो देते होंगे यार खाना। एक दिन तो वो स्वीट यार दिवाली स्वीट नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे अच्छा नहीं मैं बोल रहा हूँ फरार जो है घर का एक बार भेज दो। हमारे पूरे साल का इतना बड़ा त्योहार है जिसका हम इंतजार करते हैं, घर में रहने के बाद तो मार थोड़ा दोगे। मृदुल भी ना एकदम डिसेंट रहता है। ये तीनों का ग्रुप देखो कितना पॉजिटिव दिख रहा है। और सही में भाई इन लोग के सारे क्लिप्स ही काट दिए जाते हैं। कभी कभी तो मृदुल का एक सीन नहीं दिखाया जाता यार एपिसोड में। प्रणीत का भी, गौरव का भी। जब दिखाते हैं तो वो लोग खा रहे होते हैं या एकदम चुपचाप बैठे होते हैं। क्यों यार? और फिर उसके बाद उन एपिसोड्स के बेसिस पे इन लोग को डांटा जाता है वीकेंड कबार पे हमेशा। अगर ये लोग तुमको लाइव स्ट्रीम में भी कंटेंट नहीं ही दे रहे हैं, तुम लोगों ने क्यों ही रखा है? बेमतलब की लड़ाई नहीं करते हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं, इसीलिए इनको अटेंशन नहीं दिया जाता है। ये गलत बात है यार। Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per pass. अभिषेक ही मेरे को लगता है कि वो जैसा है वैसा वो दिखा रहा है, ठीक है। बहुत सारे टाइम्स पे वो भोंदू दिखता है, वो वैसा दिखाता है कि हाँ ठीक है मेरे को नहीं समझ में आया। बहुत सारे टाइम्स पे ओवर रिएक्ट कर जाता है, फिर वो बाद में मानता भी है कि नहीं मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और रियल में आदमी ऐसा ही होता है यार। तुम्हारे इर्द गिर्द 150 कैमरा है, 70+ माइक्स ऐसे लगे हुए हैं, तुम्हारे गले में एक पट्टे में माइक लगा हुआ है, सब चौकन्ना रहते हैं कि कैमरा पे अच्छा दिख रहा है। मेरे को नहीं लगता बिग बॉस में जाके कोई रियल रहता होगा। सब एक कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, सब कुछ चीजें अपनी छुपा सकते हैं और कुछ चीजें बार बार फ्लॉन्ट कर सकते हैं सोच के कि ऑडियंस को ये अच्छा लगेगा। मेरे को क्या लगता है कि अभिषेक और बसीर को एक ग्रुप बनाना चाहिए। बहुत तगड़ा खेलेंगे ये दोनों। बसीर बहुत पहले ही समझ चुका है कि बसीर का ग्रुप उसके लिए लॉयल नहीं है। वो लोग बस ग्रुप बना के रखे हैं कुछ लोगों को सेव करते रहने के लिए, अपना काम निकालते रहने के लिए, क्योंकि बुली गैंग में सब के सब आलसी हैं, अपना काम उनसे होता नहीं है। बसीर इज दी ओनली एक्टिव प्लेयर, लेकिन फिर भी वो उस ग्रुप में इसीलिए है क्योंकि उसको लगता है वीकेंड के वार पे उसको अटेंशन नहीं दिया जाता है। दैट इज ट्रू, उसको नहीं दिया जाता था, लेकिन जब से वो अमाल वाले ग्रुप में है, अमाल ने उसको सेव नहीं किया, फिर भी तब से बसीर से थोड़ी बहुत बातें करी जाती हैं और उसको उतना ह्यूमिलिएट नहीं किया जाता है वीकेंड कबार पे। पहले किया जाता था। इवन फरहाना, उसको भी अब अटेंशन मिल रही है क्योंकि वो अमाल वाले ग्रुप में है। लेकिन मेरे को लगता है अगर ये सारी चीजें साइड हटा के इतना पैतरा ना सोच के बसीर सिंपली अभिषेक के साथ खेले, मजा आएगा देखने में। ये एपिसोड तो बहुत प्यारा लगा था मेरे को। और भी लड़कियों को पानी में डाला गया, लेकिन कोई इतनी जल्दी नहीं आया उनको टॉवल देने के लिए या उनको ढकने के लिए। लेकिन अभिषेक एकदम तुरंत गया और ऐसे टॉवल दिया, और वो डिस्टेंस मेंटेन करता है वो, और फिर भी चीजें करता है यार। सो क्यूट। मेरे ही जान पहचान में एक कपल है जो बिल्कुल अभिषेक और अश्नूर जैसा एक्ट करते हैं एक दूसरे के लिए। दैट इज सो क्यूट टू वॉच। नजर ना लगे उन लोग को। मेरे को याद है अश्नूर मेकअप कर रही थी और अभिषेक ऐसे बैठ के हंस भी नहीं रहा, बस देख रहे हैं। फिर रात को जब वो सोया रहता है ऐसे ऐसे कुछ सोच रहा होता है। अश्नूर अपने ब्लैंकेट को ऐसे करके और फिर उसको देखती है और देखती है ये तो सो नहीं रहा है। फिर वो उठ के जाती है, वो अपना माइक निकालती है और उसको बोलती है क्या हुआ, फुसफुसाती है और बोलती है कि चल बाहर बात करनी है। अभिषेक मना करता है पहले, बाद में, लेकिन फिर बिग बॉस बोलते हैं अश्नूर अपना माइक पहन लो, तो अश्नूर अपना माइक पहनती है। जानबूझ के उसने वो किया ताकि अभिषेक को पता चले
कि अश्नूर के लिए इंपॉर्टेंट है अभिषेक से बात करना अभी। और फिर वो माइक पहनती है और दोनों बाहर जाते बात करते हैं। अभिषेक खाता है और अश्नूर उसको देखती है, प्यार से बात करते हैं। फिर अभिषेक उसको बोलता है आई फेल्ट अलोन और अश्नूर बोलते हैं सो क्यूट। बहुत प्यारा लगता है मुझे। वो दोनों एक दूसरे को नोटिस करते हैं। अगर वो दोनों मन मन में भी परेशान हो और अगर बोल भी ना रहे हो तभी भी दोनों नोटिस कर लेते हैं कि सामने वाला परेशान है। दैट इज सो क्यूट टू वॉच। देखो अभी भी प्रणीत इज एक्चुअली सच अ नाइस गाय। अभी भी वो अभिषेक और अश्नूर के बीच में नहीं बैठा है। बाकी लोग इन दोनों को चिढ़ाने के लिए ये चीजें करते हैं, बीच में आते हैं, कुछ चीजें करते हैं कि दोनों बोले। उन लोगों को जानना चाहिए कि दोनों नहीं बोलेंगे, अब तक नहीं बोला है। तो प्रणीत हमेशा साइड में रहता है, इन दोनों को हमेशा टाइम देता है, स्पेस देता है। बहुत प्यारा लगता है, चिढ़ाता भी नहीं है इन लोग को। अच्छा लगता है यार देख के। प्रणीत आई थिंक इज द गाय जो घर से जब निकलेगा तो वो बोलेगा कि मैं बहुत कुछ सीख के निकल रहा हूँ। क्योंकि मेरे को नहीं लगता प्रणीत इतना एक्सट्रोवर्ट था। मेरे को लगता है प्रणीत इज एन इंट्रोवर्ट इन रियल। लेकिन वो वहां जाके बहुत सारी चीजें सच में सीखा, लोगों से डील करना सीखा और वो नहीं डरता है किसी से भी नहीं। प्रणीत को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा कि शो में किसको ज्यादा दिखाया जा रहा है, किसको सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन वो चीजें कभी वो बोल नहीं रहा है, दिमाग में सब रखा है उसने। और ना ही वो वैसा एक्ट कर रहा है। जैसे बसीर को जब समझा कि अमाल को सपोर्ट किया जा रहा है तब भी बसीर अमाल के ग्रुप में रहा। लेकिन प्रणीत को दिख रहा है कि अमाल को सपोर्ट किया जा रहा है। प्रणीत को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की जा रही है हर वीकेंड का वार पे। कभी उसको अकेले नचवा देते हैं, कभी उसको बार बार ये बोल देते हैं कि तुमने बाहर क्या क्या बोला है, कभी बोलते हैं कि नहीं मैं किसी का घर नहीं चलाता, फिर कभी बोलते हैं कि इनका घर तो मेरे ही नाम पे चल रहा है। प्रणीत ने ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। प्रणीत जब अमाल से बाती करता है ना भाई, दिल को ठंडक मिलता है मेरे। सोचो ये सारे पॉजिटिव प्यारे सीन्स बिग बॉस काट देता है और फिर इन लोगों को वीकेंड का वार पे डांटा जाता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो यार। इन लोगों का सारा नेगेटिव साइड जहाँ पे ये थोड़े बेवकूफ लग रहे होते हैं, जहाँ पे इनको कुछ समझ में नहीं आता है, वो सब ऐड कर देंगे। जहाँ पे इन लोगों ने अच्छा नहीं खेला होता, भाई मैं बता रही हूँ तुमको, द स्मार्टेस्ट पर्सन इन अ रूम कैन लुक बेवकूफ समवेयर। तो बिग बॉस वो सारे बेवकूफ साइड्स यूज करता है गौरव, मृदुल, प्रणीत, अश्नूर, अभिषेक के लिए। और फिर इन लोगों को बाद में डांटने चले आते हैं वो लोग। लिटरली आंसू आ गए। ये सारे सीन्स काट देता है बिग बॉस। अभिषेक ने अश्नूर का स्क्रंची रखा था अपने बैग में, मृदुल ने देख लिया, उसने उसको चिढ़ाया और बोला ये भी लाए हो। तो वो बोलता है नहीं ये तो अश्नूर का है, और वो हंसी रोकता है अपनी। फिर बाद में उसकी हंसी निकल जाती है, वो ऐसे छुपता है, ब्लश करता है, फिर ऊपर आता है। फिर मृदुल बोलता है हाँ क्या भाई अब तो मौत है या तो जिंदगी है। आई बेट ये दोनों प्यार में है। इन लोग का चल रहा है कुछ तो, अभिषेक और अश्नूर का। और जो भी चल रहा है भाई नजर ना लगे। सोचो ये भी नहीं रखा जाता है एपिसोड में, जहाँ पे क्लियर है कि अभिषेक और अश्नूर है प्यार में। जबरदस्ती अमाल और तानिया को रगड़े जाते हैं कैमरा पे। किसी को नहीं देखना है उन दोनों को, किसी को नहीं। ऑडियंस इज लिटरली हेटिंग अमाल एंड तानिया एंड द मेकर्स आर स्टिल फोर्सिंग देम ऑन टू अस कि नहीं इन्हीं लोग को देखो, नहीं देखना है यार। खैर लेट्स एंड दिस वीडियो हियर गाइस। अगर आपको और एक पार्ट चाहिए अभिषेक और अश्नूर पे तो पार्ट 2 ऑन अभिनूर करके कमेंट सेक्शन में लिख दो एंड आई विल हैप्पीली मेक अ पार्ट 2, क्योंकि मेरे को भी अच्छे लगते हैं यार ये दोनों। चैनल को कर लो सब्सक्राइब अगर आप नए हो तो, और भी बिग बॉस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए या फिर और भी फन वीडियोस देखने के लिए इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी फॉलो कर सकते हो, वहां जाके भी मेरे को रील्स भेज सकते हो अभिनूर रिलेटेड। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखिए आप सब अपना।